नमस्कार, देश की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज कोविड के बारे में और साइबर क्राइम्स जो रैम्पेंटली चल रहे हैं, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बल सिंह राजपूत जी, जो डीसीबी साइबर क्राइम प्रिवेंशन ब्रांच में काम करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है देश की आवाज़ में। मेरा पहला सवाल सर ये है आपसे कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत रैम्पेंटली हो रहा है क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लोग सिर्फ संपर्क ऑनलाइन तरीके से ही साध रहे हैं एक दूसरे से। तो सर आपकी भूमिका यानी साइबर ब्रांच की भूमिका क्या रही है इस कोविड क्राइसिस के दौरान? थोड़ा संक्षेप में आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद में जी। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, बहुत सारे ऑफिस के काम भी ऑनलाइन हो रही है। जी। उसी दौरान में हम लोगों को बहुत समझने की इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज साइबर क्राइम। पहले जी। हम लोगों को क्राइम क्या है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी। जो क्राइम कंप्यूटर या मोबाइल से होता है या मोबाइल के बारे में होता है या मोबाइल के या कंप्यूटर के मदद से होता है, ये सारे टाइप के क्राइम, मतलब जैसे हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसी ट्रू। टाइप की हम डेफिनेशन कर सकते हैं, टू द कंप्यूटर, बाय द कंप्यूटर, फॉर द कंप्यूटर। काइंड ऑफ जो क्राइम होते हैं ये साइबर क्राइम होते हैं। करेक्ट। तो इसमें बहुत सारे साइबर क्राइम में फाइनेंशियल लॉस अगर हम देखा जाए, अगर 100 साइबर क्राइम ले लिए तो उसमें 60% जो केसेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल क्राइम, मतलब फाइनेंशियल गेन होना चाहिए, उसके लिए क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। उसके बाद में 30% जो क्राइम होता है 100 का, तो वो जो होता है वो महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग, इनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, मतलब किसी को बुलिंग करने के लिए, मतलब लड़कियों को मॉब फोटो भेज के उसको तकलीफ देना या एक्सटॉर्शन करना या उसको स्टॉकिंग करना, उसका बार बार उसका प्रोफाइल देखना, उसको हाय हेलो मैसेज भेजना उसकी इच्छा नहीं तो भी, इस टाइप के जो बुलिंग के क्राइम है, स्टॉकिंग के क्राइम है, या उसके उसके बाद में फिजिकल रिलेशंस या फिर एक्सप्लॉयटेशन के लिए दबाव डालना, इस टाइप के क्राइम 30% में आते हैं। और 10% जो क्राइम है वो बाकी, मतलब पॉलिटिकल मोटिव के लिए होते हैं या अदर मोटिव के लिए होते हैं या सिर्फ डेटा चुराने के लिए। तो हम लोगों को ये जानना मोटा मोटा जरूरी है कि इस टाइप के क्राइम होते हैं। अब कोविड के बारे में क्या हुआ, व्हेन कोविड स्टार्टेड इन मार्च 2020, उसके बाद में अभी तक हम देखा जाए तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स दैट हैज हैपेंड। अगर हम पहले देखें कि मार्च 2020 से अगर हम लोग सितंबर 2020 तक अगर देखा जाए, तो पहले सबसे पहले जो क्राइम शुरू हो गए वो थे रूमर्स के, कि इस टाइप का बेड यूज करो, इस टाइप का काढ़ा यूज करो, ये हॉस्पिटल में जाओ, ये बाबा के पास में चले जाओ तो आपका कोविड दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे मैसेजेस इस टाइप से लोग पैसा लेते थे कि ये काढ़ा इतने रुपए में आप दे दो, आप कोविड ठीक हो जाएगा, ये मैट्रिक्स खरीद लो, आपको कोविड नहीं होगा। तो इस टाइप से जो फॉल्स मैसेजेस हो सकते हैं, रूमर्स हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, उस टाइप्स के मैसेजेस ज़्यादा बढ़े। महाराष्ट्र में अगर हम देखा जाए तो मार्च 2020 से सितंबर 2020 करीबन 500 एफआईआर रजिस्टर है इसी के लिए। उसके बाद में जैसे ही ये मई के आसपास में जब ये दिल्ली का जो ये हुआ, मरकज में लोग वहां से बाहर निकले और वहां से कोरोना फैल गया, ऐसा होने के बाद में हेटफुल मैसेजेस चालू हो गए एक समाज से दूसरे समाज के ऊपर में, कि इस समाज के वजह से हो रहा है, उस समाज के ऊपर से हो रहा है, ये गैदरिंग से ऊपर से हो रहा है, ये आदमी ने ये मीटिंग अटेंड कर ली, इसके वजह से ये कोविड फैल रहा है। तो ये हेटफुल मैसेजेस का दौर शुरू हुआ। हेटफुल मैसेजेस ऑल इंडिया, बहुत सारे समाज धर्म के बारे में हेटफुल मैसेजेस चालू हो गए। दैट वाज द सेकंड फेज। तो ये करीबन मई से सितंबर तक चला रहा। सितंबर के आगे में उसके बाद में फिर से मैसेजेस चालू हो गए वो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि ये पेशेंट इसके वजह से मरा, वो पेशेंट उसके वजह से मरा, इस टाइप से बहुत सारे। अगर हम मोटे तौर पे एनालिसिस करें जो हमने किया है, उसमें एक रूमर्स, फॉल्स इंफॉर्मेशन
एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के केसेस जो है वो 50% केसेज है। 25% केसेज जो है वो हेटफुल मैसेजेस है। अभी भी आप अगर आप देखा जाए तो अभी भी गवर्नमेंट के बारे में हो, मिनिस्टर्स के बारे में हो, कुछ सोशल वर्कर के बारे में हो, कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में हेटफुल मैसेजेस आते हैं। उनको गाली गलौज करना, उनको धमकियां देना, ये मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये क्राइम हो गया। अगर उसके बाद में जो क्राइम हम बोल सकते हैं वो फॉल्स मैसेज में से रेमडेसिविर यहाँ पे मिल रहा है, ये नंबर है उसका, ये चीज है। तो यहाँ से क्या होता है लोगों को अर्थ मतलब पहले आप पैसे भरो 3,000 रुपये, उसके बाद में हम रेमडेसिविर दे देंगे। अभी रेमडेसिविर गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स को ही मिलेगा सीधा गवर्नमेंट से, तो बाहर तो मिल नहीं रहा है। लेकिन इसका ब्लैक मार्केटिंग इस टाइप से चला है। तो ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन का हो, रेमडेसिविर का हो, इसके भी केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसके बाद में और एक ऑनलाइन डेटा हार्वेस्टिंग का भी फ्रॉड बहुत चला, जिसमें आपको गवर्नमेंट की योजनाएं फ्री में मिलेगी, यहाँ पे आपको कोविड के बारे में फ्री में भत्ता मिलेगा, ये यहाँ पे सारी योजनाएं आपको जो कोविड के दौरान में है इसको रजिस्टर कर लो, आपको मिलेगा। तो इस टाइप की डेटा हार्वेस्टिंग की साइट्स भी बहुत सारी चली। तो मोटे तौर पर अगर हम देखा जाए तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन लास्ट 1 year about when the lockdown and no कोविड पैंडेमिक स्टार्टेड। इस टाइप के साइबर क्राइम के केसेस ये स्पेशली हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर केसेस है, जिसका हम बोल सकते हैं कि जैसे साइबर इकोनॉमिक क्राइम से, जैसे ऑनलाइन व्यवहार की वजह से, मतलब अभी हम लोग ई शॉपिंग कर रहे हैं सब, इसके बाद में ऑनलाइन लिकर का बीच में फ्रॉड हो गया कि लोग रजिस्टर करते थे लेकिन वो शॉप ही फेक था, तो उनके पैसे चले गए। तो लिकर के मामले में बहुत सारे केसेस दाखिल हो गए हैं। ई शॉपिंग की बहुत सारी ऐसी ई शॉपिंग की साइट्स खुली जहाँ पे वो साइट है, सिर्फ साइट थी, कोई एजेंसी नहीं थी। लोगों ने पैसे भरे, उनको कोई सामान नहीं मिला, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ी लोगों को, ऑनलाइन लिकर मंगाना पड़ा। उसके बाद में उनको पता चला कि ऑनलाइन कुछ कुछ सिस्टम्स थे वो अच्छी तरह से बन नहीं पाए थे, तो ग्रीवेंस बहुत थी लोगों की, किसको देर से प्रोडक्ट मिला, किसी को प्रोडक्ट अच्छी तरह का नहीं मिला। तो उसके लिए उन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बनाए। तो जो गूगल मैप रहता है उसमें हम लोग नाम डाल सकते हैं, और जो कंपनी का नाम है उसके जगह कंपनी का जो मोबाइल नंबर, उसके जगह पे फ्रॉडस्टर ने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए। और जैसे ही लोग बोलते थे कि हमारा ई शॉपिंग का ये पार्सल नहीं मिला है, तो बोलते हाँ साहब बराबर, हम वही कंपनी से बोल रहे हैं, आपको हम दुरुस्त करके देते हैं, आप पहले 5 रुपए का यहाँ पे ये कर लीजिए, सर्विस फी भर दीजिए, उसके बाद में हम कर देते। तो उसी जैसे वो क्लिक करते थे और उसी लिंक पे और पैसे भरते थे, तो उनको सब उनका डिटेल चला जाता था और वो फ्रॉड करते थे। तो इस टाइप के फ्रॉड भी बहुत सारे हुए।